हर सवाल एक नई सीढ़ी है सफलता की, हर जवाब आपकी मेहनत का प्रमाण है। गलत हो जाए तो सीख है, सही हो जाए तो जीत है। फार्माकोग्नोसी की टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। फादर ऑफ मेडिसिन है वो कौन थे? गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट फिजिशियन। So the following is not a part of product. The main function of stomata is, अब प्लांट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू की जर्नी को। हर सवाल एक नई सीढ़ी है सफलता की, हर जवाब आपकी मेहनत का प्रमाण है। गलत हो जाए तो सीख है, सही हो जाए तो जीत है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ओपन एमसीक्यू पर टोटेक्सो एकेडमी में, जहां मैं लीचा वाइष्णव हर दिन आपके लिए टॉप 10 एमसीक्यूज लेके आती हूं। आज फिर मैं फार्माकोग्नोसी के टॉप 10 एमसीक्यूज लेकर आई हूं। आज हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसके क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी करे हम लोग स्टार्ट करते हैं फार्माकोग्नोसी के एमसीक्यू की जर्नी को। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। इसमें से पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि जो फादर ऑफ मेडिसिन है वो कौन थे? ऑप्शन है आपके सामने एरिस्टोटल, डायोस्क्राइट्स, हिप्पोक्रेट्स और गैलन। हिस्ट्री में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन भी आपके सामने है, तो जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में हम लोग आंसर देखते हैं। सो फादर ऑफ मेडिसिन कौन कहलाते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स आपके फादर ऑफ मेडिसिन है। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें तो फार्माकोग्नोसी को हम लोग इनिशियली मैटेरिया मेडिका के नाम से जानते थे। फार्माकोग्नोसी से पहले हम किस नाम से जानते थे? मैटेरिया मेडिका के नाम से। डायोस्क्राइट्स जो ऑप्शन में थे, ही इज अ फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी। अगर फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायोस्क्राइट्स द करेक्ट ऑप्शन। हिप्पोक्रेट्स इज द फादर ऑफ मेडिसिन। गैलन इज द फर्स्ट फार्मासिस्ट फिजिशियन। गैलन जो थे वो आपके फर्स्ट फार्मासिस्ट फिजिशियन थे। अगर हम लोग एक बात करें C.A. सैडलर की, 1815 में C.A. सैडलर नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने टर्म फार्माकोग्नोसी निकाला जब वो अपना PhD वर्क कर रहे थे, थीसिस पर वर्क कर रहे थे। दैट इज कौन सी बुक थी वो? एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। ये सारे से भी क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1815 में C.A. सैडलर जर्मन साइंटिस्ट ने ही फार्माकोग्नोसी टर्म को यहाँ पर आपका इंट्रोड्यूस किया था जब वो अपनी थीसिस वर्क पर काम करते हैं। बुक कौन सी थी? बुक भी याद रखनी है आपको, दैट इज एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रग इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जब भी हम लोग ड्रग की बात करते हैं, क्रूड ड्रग की बात करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि कौन सा यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में नहीं आता है, नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑप्शन है आपके सामने लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और गम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, देन आप उसका एग्जांपल्स आसानी से पढ़ पाओगे। सो जितने भी आपको डायरेक्टली प्लांट से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जो आपको इनडायरेक्टली सेकेंडरी मिलते हैं, जैसे कि इंसीजन करने के बाद प्लांट के, दैट इज नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो लीव्स भी आपको डायरेक्टली मिलते हैं, फ्लावर भी मिलते हैं, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ये तीनों ही आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, एक्सेप्ट गम। गम्स जो होते हैं वो आपके अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज गम्स। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो आपके प्लांट और एनिमल के पार्ट होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स है, लीव्स है, रूट्स है, ये आपके ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में आ जाते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड जो आपके यहाँ से या तो पार्ट से प्राप्त होते हैं आपके उसके इंसिजन करने के बाद, या एनिमल के इंसिजन करने के बाद उसको यहाँ पर सेक्रीफाइस करने के बाद, जिसमें आपके मिनरल्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पे उसके सेलुलर स्ट्रक्चर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, सेलुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में। यहाँ पे उसको हम लोग ट्रांसफर सेक्शन भी कर सकते हैं, एलएस भी कर सकते हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की कैटेगरी में हम लोग उसके अगर उसका हमें केमिकल टेस्ट कराना होता है, वहाँ पे हम डेंसिटी देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जैसे कि विस्कोसिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारे हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सॉलिड नेचर के होते हैं तो वो ऑर्गेनाइज है, ये मे बी सॉलिड भी हो सकते हैं, सेमी सॉलिड भी हो सकते हैं, और मे बी लिक्विड नेचर के भी हो सकते हैं, लाइक एलोवेरा जेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो क्लोव, फेनल, डेल, डिजिटलिस, दीज आर ऑल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। बट जो इनके ऑयल्स होते हैं, जैसे कि लेमन ऑयल है, स्टार्च है, दीज आर जो आपके प्लांट्स के पार्ट से निकले हैं, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। सो ऑप्शन सभी को समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट दैट मीन्स ऑफ फार्माकोन। अब हम लोग फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोन का आखिर मतलब क्या है? दैट इज अ ग्रीक वर्ड। फार्माकोग्नोसी इज अ ग्रीक वर्ड। तो फार्माकोन और गिग्नोसिस, ये दो वर्ड से मिलकर बनाए, तो फार्माकोन का मतलब क्या है? स्टडी, ड्रग, नॉलेज या केमिकल। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। सो फार्माकोन का मतलब, जो कि आपका एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब है ड्रग। सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो जहाँ पर हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में पढ़ते हैं,
जहाँ पे हम लोग क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, दैट इज फार्माकोग्नोसी। सो फार्माकोग्नोसी ड्राइव किया गया दो ग्रीक वर्ड, दैट इज फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, और ग्नोस्को जिसका मतलब होता है टू एक्वायर द नॉलेज। सो डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स जो आपको नेचुरल ओरिजिन से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, मिनरल्स है, ठीक है, यहाँ से जो आपको मिलते हैं वो आपकी क्रूड ड्रग्स की कैटेगरी से आते हैं, जिसमें आपकी रहती है डिटेल स्टडी, जैसे कि नेम, कल्टीवेशन, कलेक्शन, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी क्रूड ड्रग के बारे में। तो ये सारी स्टडी हम लोग किसमें करते हैं? फार्माकोग्नोसी में करते हैं। जो टर्म कहाँ से मिला था आपको? सीए सैटलर 1815 में दिया था। यस, सो दिस इज अ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनरल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग्स। सो मिनरल ओरिजिनेटेड क्रूड ड्रग्स क्या है? यहाँ पे आपका मिनरल से पाया हुआ, दैट इज ऑल्सो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, राइट, लेकिन ये आपका क्रूड ड्रग की कैटेगरी में आता है, मिनरल से ऑब्टेन किया गया है। सो इसमें से कौन सा आपका मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है? टाक है, जिलेटिन है, सिल्क है या कोल है? सो मिनरल से किया जाता है, आपके सामने ही ऑप्शन है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में लिखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो मिनरल से आपको क्या मिलता है? टाक मिलता है। यस, टाक इज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट सोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि नीम, तुलसी, सेना, ओपियम, डिजिटलिस, ये सारे प्लांट से मिलते हैं। एनिमल सोर्स की बात करेंगे तो हनी, बीज, वैक्स, जिलेटिन, ये सारे आपको एनिमल से मिलते हैं। मिनरल सोर्स की बात करेंगे तो बेंटोनाइट, काओलिन, टाल्क। मराइन सोर्स की बात करेंगे कॉर्डन, हैबिटेट, हेलिबेट, लिवर ऑयल। माइक्रोबायोलॉजिकल बात करेंगे तो बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, ये सारे आपके माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज which classification drug are arranged in according to their kingdom, phylum, order, family, genus and species? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सो क्लासिफिकेशन की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। ड्रग्स की वेरियस क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है, अलग अलग, जैसे कि अल्फाबेटिकल, टेक्सोनॉमिकल, केमिकल, फार्माकोलॉजिकल, अकॉर्डिंग टू देयर नेचर यहाँ पर आपकी क्लासीफाई किया जाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इनके अकॉर्डिंग किस में अरेंज रहता है? ऑप्शन है आपके फार्माकोलॉजिकल, केमिकल, टेक्सोनॉमिकल या कीमोटेक्सोनॉमिकल। फार्माकोलॉजिकल की बात करेंगे जिसमें हम लोग डिसीज के बारे में पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के बारे में। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिसीज होगा, ये गलत ऑप्शन हो गया। केमिकल की बात करेंगे तो केमिकल नेचर होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। टेक्सोनॉमिकल, यस, C3 इज द करेक्ट ऑप्शन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग जीनस, फाइलम, किंगडम वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। कीमोटेक्सोनॉमिकल का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे केमिकल भी आ जाए, तो दैट इज नॉट अ राइट ऑप्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। अल्फाबेटिकल होता है जो आपकी नेम के बेसिस पे होता है, टेक्सोनॉमिकल जो आपके बोटेनिकल हायरार्ची के बेसिस पे होता है, मॉर्फोलॉजिकल जो आपके प्लांट पार्ट्स पे बेस्ड रहता है, केमिकल क्लासिफिकेशन जिसमें केमिकल कॉन्सेंट्रेट के ऊपर बेसिस रहता है, फार्माकोलॉजिकल जो थेरापेटिक यूजेस के बेसिस पे रहता है, और कीमोटेक्सोनॉमिकल जो केमिकल मार्कर्स अलॉन्ग विद द टैक्सोनॉमी ये आपको देखने को मिलते हैं। सो आपके सामने सारी क्लासिफिकेशन यहाँ पे बता दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्रूड ड्रग? इसमें से कौन सा आपका क्रूड ड्रग का पार्ट नहीं है? ठीक है, नहीं है, आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है। नहीं है, सेना है, ओपीएम है, कॉफी है या पैरासीटामोल है? क्रूड ड्रग जो मैंने बताया, क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं? जो नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, मराइन सोर्स है, माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स है, यहाँ से मिलते हैं, आपको नेचर से ऑब्टेन्ड होते हैं, दैट इज क्रूड ड्रग। लेकिन इसमें से कौन सा आपका ड्रग क्रूड ड्रग नहीं है? बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, यस, पैरासीटामोल, ये आपका सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी में आता है। पैरासीटामोल आपका क्रूड ड्रग की कैटेगरी में नहीं आएगा, सिंथेटिक मैन्युफैक्चर्ड ड्रग है। सेना, ओपियम, कॉफी, सारे आपको नेचुरल सोर्स से ड्राइव किए जाते हैं। क्रूड ड्रग्स क्या है? अनरिफाइंड सब्सटेंस होते हैं, डायरेक्टली आपको प्लांट, एनिमल, मिनरल से मिलते हैं। सेना, ओपियम, कॉफी ये सारे आपको प्लांट से मिलते हैं। पैरासीटामोल आपका सिंथेटिक लैबोरेटरीज में ये बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, प्योरिटी इज इक्वल्स टू, प्योरिटी क्या है? हम प्योरिटी अभी वर्ड देखते हैं तो क्या मिलता है? क्वांटिटी, क्वालिटी, सॉल्युबिलिटी या आइडेंटिटी? प्योरिटी इज इक्वल्स टू, यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इट इज क्वालिटी। प्योरिटी क्या है आपका? क्वालिटी है। सो क्वालिटी, प्योरिटी मेजर किया जाता है सब्सटेंस के साथ जो आपके इम्प्योरिटीज से फ्री हो। प्योरिटी अभी तो मैं बोलूँगी थी जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट ना हो, जो आपका इम्प्योरिटी से फ्री हो वही आपका क्या होता है? प्योरिटी होता है। कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हैं? वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि सॉल्युबिलिटी का एनालिसिस करके, क्रिस्टलाइजेशन करके, क्रोमेटोग्राफी करके, इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड के यहाँ पर प्योरिटी को पहचान सकते हैं। क्वालिटी का ही की एस्पेक्ट होता है, हाईली प्योर सब्सटेंस होता है, जनरली इंडिकेट करता है गुड क्वालिटी, इसलिए क्वालिटी एनकम्पेस मोर देन जस्ट प्योरिटी एंड कैन ऑल्सो इन्वॉल्व फैक्टर्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज, आपके प्लांट में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, प्रिपेयर द फूड, एलोंगेट द रूट्स एंड नन ऑफ द एबव। ठीक है, स्टोमेटा का क्या काम होता है? जल्दी से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सारे प्लांट्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, क्या काम है? मेन फंक्शन यहाँ पे बताना है। तो मेन फंक्शन होता है इसका, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज करना ही यहाँ पे आपके स्टोमेटा का करेक्ट ऑप्शन है। मेन फंक्शन क्या है स्टोमेटा का? गैस एक्सचेंज करना, वाटर रेगुलेशन करना प्लांट्स में।
ये इसमें पोस्ट प्रेजेंट होते हैं जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करते हैं ताकि वो आसानी से अंदर आ जाए, फोटोसिंथेसिस करें और ऑक्सीजन वहाँ से एग्जिट हो जाए। ठीक है, स्टोमेटा जो होता है क्रूशियल रोल प्ले करता है वाटर के ट्रांसपिरेशन के लिए, और ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, देन ऑक्सीजन को यहाँ से अपने बॉडी से एक्सआउट करता है। सो स्टोमेटा क्लोज कंडीशन में इस तरीके से देखने को मिलेगा, ओपन कंडीशन में इस तरीके से देखने को मिलेगा। सो मेन फंक्शन होता है ट्रांसपिरेशन करना और साथ ही में एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एलॉय इज, एलॉय क्या है? एलोवेरा, सभी ने देखा है। एलॉय इज वैक्स, गम्स, ड्राइड जूस या ड्राइड लिटेक्स। इसमें से क्या है? वैक्स ऐसा दिखता है, गम्स ऐसा दिखता है, ड्राइड जूस है या ड्राइड लिटेक्स है? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से ऐसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शंस आपके सामने है। करेक्ट ऑप्शन इज 4 दैट इज ड्राइड लिटेक्स। यस, एलो को हम लोग ड्राई लिटेक्स के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बिटर जूस के नाम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? बिटर जूस बोलते हैं। ये आपकी लीफ से मिलता है, एलो स्पीशीज जैसे कि एलोवेरा, एलोए बार्बाडोनेसिस, यहाँ से मिलता है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स और मेनली यूज़ करता है एज अ लेक्सेटिव। लेटेक्स जो होता है आपका इमल्शन भी हो सकता है, सस्पेंशन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द नेचर। वैक्सेस का एग्जांपल बताऊं तो बीज वैक्स, गम्स का बताऊं अकेशिया, ड्राइड जूस होते हैं जैसे कि आपका टोमेटो जूस होते हैं, दैट है ड्राइड जूस। ठीक है, तो एलोवेरा क्या है आपका? एलोए जो होता है आपका होता है ड्राइड लेटेक्स। और कहाँ से मिलता है ये भी बता दिया, लो स्पीसीज से मिलता है, एलोए बार्बाडोनेसिस या एलोवेरा से आपको ये ऑप्टेन होता है। एंथ्राक्विनोन की कैटेगरी में आता है, ग्लाइकोसाइड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। मिनरल्स आर, मिनरल्स की बात करें, अभी बताया था ऑर्गेनाइज है, अनऑर्गेनाइज है, ऑर्डर फैमिली है। यस, बहुत ईजी है, अभी बताया था थोड़ी पहले। मिनरल्स होते हैं अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन की वजह से यहाँ पर ये अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में ये आते हैं। सो ये क्लासिफिकेशन करते हैं हैलाइड्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स से लेकर सारी चीज़ें। तो मिनरल्स अनऑर्गेनाइज होते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने को यहाँ पर मिलती है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप सो आप सभी को सारी चीज़ समझ में आई होंगी, सारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे समझ में आ गई। जो बेसिक था वो मैंने यहाँ पर बताया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये बेसिक। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप फॉलो कर सकते हैं ओपन एमसीक्यूज पर टेक्सो अकेडमी को, और हमारे ऑफिशियल पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं सारे सोशल मीडिया पेजेस पर टेक्सो अकेडमी को। थैंक यू।